नेहा सिंह राठौर एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, मेरे एज की हैं, तो मैं बहुत रिलेट भी करती हूँ उनसे। और मुझे लगता है कि उनके जैसे बहुत सारे लोग आने चाहिए राजनीति में, और राजनीति में या फिर उनके जैसे कलाकार, खैर वो कलाकार हैं तो वो सुर्खियों में रहती हैं और बहुत सही कारण से रहती हैं, क्योंकि वो अवेयर करती हैं जनता को, आम जनता को अपनी भोजपुरी भाषा के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, लोक गायन के माध्यम से अवेयर करती हैं। लेकिन जो बीजेपी है, जो कि तानाशाह की सरकार है, उनको ये रास नहीं आता है कि कोई लड़की कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है, कैसे वो उनके विरोध में सवाल पूछ सकती है। खैर वो विरोध भी नहीं करती हैं, वो विरोध पे उतर आएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो सिंपली गाना सुनाती हैं और उनसे उस तरह से बात करती हैं, बहुत ही पोलाइट वे में बात करती हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि उतनी पोलाइटनेस की भी बीजेपी को आदत है। उनको इतनी पोलाइटनेस की भी आदत नहीं है और वो एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं। कल की न्यूज़ आई है कि इतने सारे 400-500 एफआईआर हो चुके हैं। बट वो बहुत हिम्मती लड़की हैं, तो उनको मेरा एप्रिसिएशन है। मुझे उनका काम अच्छा है, और यही मैं कहूँगी जनता से कि उनके जैसे हज़ारों लोग आने चाहिए आगे, तभी जाके बीजेपी का जो तानाशाह काल है उसका अंत हो पाएगा। हमारे जो बगल में खड़ी हैं, जिनका नाम है नीलम यादव। नीलम यादव, जो इनका शिक्षा दीक्षा है यूरोप से है, लेकिन इनका दिलचस्पी खासकर राजनीति में है और ख़ासकर समाजवादी पार्टी से। लेकिन जिस तरीके से एक बहुत तेज़ी से एक वीडियो और सोशल मीडिया और समाचार पत्र और टीवी चैनलों पे नेहा सिंह राठौर, जो बिहार की रहने वाली और यूपी की बहू हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे और इनसे बहुत सारे सवाल भी होंगे कि जिस तरीके से नीलम यादव एक युवा के तौर पे खासकर जो कदम रखा है बनारस में, और लगातार ये जो समाजवादी पार्टी का जो परचम है ये लहराने का भी काम कर रही हैं। नीलम जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज के परिवेश में राजनीति को बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप राजनीति में अपना कदम रखा है। क्यों रखा है राजनीति में कदम, जबकि आपका जो शिक्षा दीक्षा है यूरोप से है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गलत विचारधारा है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि युवा जो है, देश का युवा और कहीं का भी युवा है, पूरे विश्व की बात है, युवा और ख़ासकर महिलाएं, ये ऐसे वर्ग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत अवधारणाएं होती हैं पॉलिटिक्स को लेकर कि पॉलिटिक्स में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें जो सीनियर लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और काफ़ी हद तक सच भी है वो। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी जो सीनियर्स हैं और लोग हर पार्टी के, कि अगर वो चाहते हैं कि देश की महिलाएं और युवा अगर पार्टी में आएँ और पॉलिटिक्स में आएँ, तो उनको खासकर वेलकम करना पड़ेगा, युवाओं का, महिलाओं का। और तभी जाकर तो अवधारणाएं, मैं कहूँगी कि इस कारण से नहीं आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं आते हैं। मैं आई हूँ, क्यों आई हूँ, मुझे इस अवधारणा को तोड़ना है। मैं एक फ़िलासफ़र भी हूँ, मेरी फ़िलासफ़ी और लिबरल आर्ट्स में एजुकेशन है, देश के विदेश के बड़े इंस्टीट्यूशन से, BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूरोप के अंदर एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है आज के टाइम की, जो कि फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को बचाव करती है। तो मेरी एजुकेशन CU से होने के नाते मेरे अंदर वो सारे सीड्स डाले गए हैं और उस एजुकेशन का प्रमाण रहा है। नीलम जी, एक बात बताइए कि यूरोप के राजनीति और भारत की राजनीति में क्या है, कितना फ़र्क देखती हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा करप्शन है और यूरोप की राजनीति में भी समस्याएं हैं, पर दूसरे तरह की, करप्शन नहीं है वहाँ, करप्शन बहुत ही कम है और इजी होता है लोगों को एंटर करना। आपके पहले क्वेश्चन से भी जुड़ा हुआ है कि यंग लोग और महिलाएं कम जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है। इंडिया अभी कितना भी, हमारे देश को 75 साल होने वाले हैं और सब कुछ, बट इंडिया बहुत ही करप्ट कंट्री है, बहुत करप्शन होता है यहाँ पे, बहुत धांधली होती है और हाँ, तो ये एक मुख्य कारण है। एक बात बताइए कि एक नेहा सिंह राठौर, जो आजकल सुर्खियों में हैं और लगातार सवाल भी पूछती हैं सरकार से, नेहा सिंह राठौर को लेकर आप क्या कहेंगे?
नेहा सिंह राठौर एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, मेरे एज की हैं, तो मैं बहुत रिलेट भी करती हूँ उनसे। और मुझे लगता है कि उनके जैसे बहुत सारे लोग आने चाहिए राजनीति में, और राजनीति में या फिर उनके जैसे कलाकार, खैर वो कलाकार हैं तो वो सुर्खियों में रहती हैं, और बहुत सही कारण से रहती हैं क्योंकि वो अवेयर करती हैं जनता को, आम जनता को अपनी भोजपुरी भाषा के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, लोक गायन के माध्यम से अवेयर करती हैं। लेकिन जो बीजेपी है, जो कि तानाशाह की सरकार है, उनको ये रास नहीं आता है कि कोई लड़की कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है, कैसे वो उनके विरोध में सवाल पूछ सकती है। खैर वो विरोध भी नहीं करती हैं, वो विरोध पे उतर आएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो सिंपली गाना सुनाती हैं और उनसे उस तरह से बात करती हैं, बहुत ही पोलाइट वे में बात करती हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि उतनी पोलाइटनेस की भी बीजेपी को आदत है, उनको इतनी पोलाइटनेस की भी आदत नहीं है, और वो एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं। कल की न्यूज़ आई है कि इतने सारे 400-500 एफआईआर हो चुके हैं, बट वो बहुत हिम्मती लड़की हैं, तो उनको मेरा एप्रिसिएशन है। मुझे उनका काम अच्छा है, और यही मैं कहूँगी जनता से कि उनके जैसे हज़ारों लोग आने चाहिए आगे, तभी जाके बीजेपी का जो तानाशाह काल है उसका अंत हो पाएगा। आप बीजेपी के अंत की बात करें, लेकिन बीजेपी में आपको नहीं लगता है जिस तरीके से बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है और विश्व गुरु की भी बात करती है, तो आपको तो बीजेपी के साथ होना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी को तो एक बड़े चेहरे और युवाओं की खासकर ज़रूरत भी है, और खासकर युवा बीजेपी की तरफ जा भी रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये, युवा बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। बहुत जो थोड़े गुंडेबाज टाइप के युवा होते हैं वही जाते हैं। जो पढ़ी लिखी जनता है, थोड़ी सी भी अगर कोई एजुकेटेड है युवा, तो वो बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। जो बेरोजगार लोग हैं, सड़क पर घूमते हैं, उनको बीजेपी ने धर्म की घुट्टी पिलाकर, उनको डराकर, वो बेचारे हैं, वो जो मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि आतंकवादियों में कन्वर्ट कर रहे हैं जो बीजेपी है आज के युवाओं को। मुझे लगता है कि मुझे तो वो दोषी नहीं लगते, मुझे वो लगते हैं, उनमें दया आती है। जो देश के युवा जो गुंडे गर्दी के अंदर परिवर्तन हो रहा है उनका, क्योंकि वो धर्म की घुट्टी पिलाकर ये बताकर युवाओं को कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, ना तो हिंदू धर्म खतरे में है। इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाहर में घूम कर आई पूरा देश विदेश। तो युवा जो आप कह रहे हैं कि देश का युवा बीजेपी के साथ है, ये बिल्कुल युवाओं की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी जो है वो युवाओं की पार्टी है। बीजेपी में सिर्फ गुंडे लोग जाते हैं, और वो भी गुंडे में परिवर्तित होकर जाते हैं। मुझे उनसे सहानुभूत है, जो कि गुंडा आज बन चुके हैं और ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो शैतान का रूप धारण कर चुके हैं। उनसे मुझे हमदर्दी है। वो थोड़ा सा भी सोचेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करेंगे, उनको थोड़ी सी भी अगर एजुकेशन होती तो ये उनकी दशा नहीं होती कि वो अपने पढ़ाई लिखाई की मांग नहीं कर रहे हैं, वो जॉब की मांग नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? धर्म कहाँ खतरे में है? क्यों धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि युवा जो है उसको धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज के युवाओं को अपने एजुकेशन की, अपने जॉब की, अपने रोज़गार की, अपने अस्तित्व की, अपने अस्मिता की लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्म की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? धर्म खतरे में है क्या देश का? बिल्कुल खतरे में नहीं है, और हमारा धर्म ऐसा है भी नहीं जो खतरे में हो। इतना ज़्यादा हमारा एंशिएंट टाइम का धर्म है, और कैसे खतरे में हो जाएगा? वो तो हमारा धर्म जो है वो तो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो कि दुनिया के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं नेचर का, उसके ऊपर आधारित है। वो कैसे खतरे में हो जाएगा? ये सिर्फ डराया जा रहा है, बीजेपी सिर्फ डरा रही है लोगों को। मैं जनता से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ जग जाइए, नहीं तो देश का अंत होने से कोई नहीं बचा सकता। आप प्लीज़ जग जाइए, थोड़ा अपने तर्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा सोचिए, और बीजेपी ने जो आपको मैनिपुलेट कर दिया है उससे प्लीज़ आप बाहर आइए, नहीं तो देश आतंक की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया, मेरे फ्रेंड्स से बात होती है यूरोप में, वो लोग इतने गंदे नज़र से देख रहे हैं अब हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान किसी टाइम पे हिंदुस्तान जो है चीन की बराबरी कर रहा था, यूरोप की और अमेरिका की बराबरी कर रहा था, लेकिन बीजेपी काल में उसे पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान एक जैसे हैं, और यहाँ की मीडिया की, यहाँ की बीजेपी पार्टी की इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स, अब्रॉड के फ्रेंड्स की
तो मुझे लगता है कि दोस्तों, अगर आपको जगना है, देश का थोड़ा सा भी आपको ख्याल है, तो आप जग जाइए और इन बीजेपी के जो भी आपको मैनिपुलेट कर रखा है उससे बाहर निकलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे विनती है। हाँ, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से नीलम यादव ने बहुत सारी बातें बताई हैं और ख़ासकर युवाओं से भी अपील की है कि थोड़ा सा आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो हिंदू और धर्म का जो अफीम है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। तो आप भी उस पर जागने के लिए प्रयास करिए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।